हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट यूपी लेखपाल की। आयोग ने अभी ही हाल में ही अपना एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उसने पूरी की पूरी डिटेल बताई है। चलिए जल्दी से देखते हैं क्या है वो डिटेल। यस, देखिए कि लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की योजनाएं। तो परीक्षा योजना जो है वो हमारी क्या है कि सामान्य हिंदी जो है आपकी, उसमें कितने प्रश्न आएंगे, 25 प्रश्नों की संख्या आएगी और निर्धारित अंक उसके कितने दिए हैं, 25। और जो समय आपका पूरा का पूरा है वो 2 घंटे है। तो जिसमें कि पहला आपका पेपर क्या हो गया, हिंदी हो गया। और दूसरा पेपर जो है वो क्या है, गणित। गणित जो है वो आपकी हाई स्कूल बेस पर आएगी, जिसमें भी प्रश्नों की संख्या कितनी है, 25 है। और निर्धारित अंक जो हैं वो भी कितने हैं, 25। और ऐसे ही सामान्य ज्ञान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएस, उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है, 25। और निर्धारित अंक कितने दिए हैं, 25। और ग्राम समाज एवं विकास जो है, प्रश्नों की संख्या भी 25 है और निर्धारित अंक 25 है। इसलिए इसका योग जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी हो गई, हमारी 100 हो गई है। और निर्धारित अंक भी जो हैं वो पूरे के पूरे 100 दिए हैं, ठीक है। पर आयोग ने इस बार क्या चेंज किया है, ये देखिए कि उपयुक्त परीक्षा जो है वो निगेटिव मार्किंग। जी हाँ दोस्तों, इस बार आयोग ने निगेटिव मार्किंग का नया पैटर्न लेके आई है कि इसमें जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 मतलब 25%। इसका मतलब ये है कि यदि आपने 4 क्वेश्चन क्या किए, 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो आपका 1 मार्क क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मीन्स दैट कि अगर आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए हैं तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि पाठ्यक्रम आयोग ने क्या बताया है कि सामान्य हिंदी जो है वो आपका समास है, पर्यायवाची है, विलोम है, तत्म तत्सम तद्भव है, संधियां हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्द निर्माण, लोकोक्तियां, मुहावरे और लिंग वचन। मतलब कि पूरी की पूरी जो आपकी सामान्य हिंदी की व्याकरण जो आती है उसमें, चाहे हाई स्कूल तक की आपका जो है संधि ले लीजिए या वाक्यांश के लिए एक शब्द ले लीजिए, पर्यायवाची, वो पूरा का पूरा आपको तैयार करना पड़ेगा। और जो मैथ है, गणित, गणित में आपको इस बार अंक गणित एवं सांख्यिकी, सांख्यिकी मतलब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उसको स्टैटिक्स कह सकते हैं, कि संख्या विधि, प्रतिशत, लाभ हानि, बारंबारता, बंटन, आय आयत चित्र, और ये आपकी जो बार चार्ट आता है, आपका जो मैपिंग है उसमें वो भी, और बहुलक भी जुड़ा है। तो ये हमारा गणित है। और गणित भी आपको हाई स्कूल तक की पूरी अच्छे से लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस बार बहुत ही ज़्यादा पेपर टफ होने जा रहा है। क्योंकि इस बार का पेट अभी उत्तर प्रदेश ने करवाया है और उसके जितने बच्चे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मे बी 50 जो है वो अप्रॉक्स हम लोग की क्या रहेगी, कट ऑफ रहेगी लेखपाल के लिए। तो 10 से 15 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो इस बार पेपर देंगे। तो कंपटीशन बहुत जोरों का रहेगा, तो इसलिए तैयारी भी हम लोग की अच्छी होनी चाहिए। तो आगे भी देखते हैं हम लोग की जो है वो बीज गणित का आपका एलसीएम हो गया, लासा मासा और गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, क्षेत्रफल से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। रेखा गणित में आपका त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, सब चतुर्भुज, वृत्त, वृत्त का पोर्शन का कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनता है हर बार गणित के पेपर में। वृत्त से संबंधित, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त की परिधि ज्ञात करना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। और आगे अब बात करते हैं हम लोग सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में आपका सामान्य विज्ञान, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब पूरा का पूरा जीएस इन्होंने भरा हुआ है। कि जैसे जो हम लोग का पहला भी पैटर्न था उसमें भी पूरी जीएस आती है आपके। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी अपना ये देखिए, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से अपेक्षित है, मतलब उत्तर प्रदेश का भी आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा, और आपको नेशनल लेवल का भी और राष्ट्रीय लेवल का, और आपको करंट अफेयर्स, मतलब कि जीएस में बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। आपको करंट अफेयर्स ऐड करना होगा उसमें, उत्तर प्रदेश का जीके जो है, और बजट है आपका, जनसंख्या, पूरा का पूरा आपको लेना चाहिए। और फिर बाद में बात करते हैं अब कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर जो है महत्वपूर्ण भूमिका इधर अदा करेगा, क्योंकि
हम लोग का आपको सबको पता है कि इसमें ट्रिपल सी का यूज़ होगा, और ट्रिपल सी के यूज़ होने में ही आपका जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो पूरे के पूरे पेपर में पूछे जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा कोई ये नहीं हाई लेवल का आएगा, आप बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ जो विलेज से रिलेटेड हम लोग का पूछा जाता है कि ग्राम विकास एवं भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं, ग्राम विकास शोध प्रणाली और ग्राम सामाजिक विकास, और पूरा का पूरा जो ग्राम समाज एवं विकास के साथ जो आपका कट ऑफ है वही डिपेंड करेगी ग्राम विकास में, क्योंकि ग्राम समाज का विकास का जो आपका पेपर पैटर्न आता है उसमें आपको मैथ का भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कहीं कहीं क्षेत्रफल पूछा जाता है, बीघा में कितना होता है, कितने लट्ठा होते हैं, कितने अंश होते हैं, कितना हेक्टेयर होता है। तो मीन्स डैट कि आपका पूरा का पूरा पेपर इसी चौथे वाले पे डिपेंड होगा, क्योंकि तीनों चीज़ें तो सामान्यतः सबकी तैयार हो जाती है। ग्राम समाज एवं विकास जो है वो थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो आगे मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट देने जा रहा हूँ कि मेरे चैनल पे टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, ठीक है, और उसमें सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ। अब हम लोग जो नेक्स्ट पैटर्न है वो हम लोग का लेखपाल है, तो अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी से रिलेटेड आएगा कि लेखपाल में हम लोग को कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है। आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना है, और लेखपाल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, आपका पेपर पैटर्न को देखकर कितने दिन में तैयारी करनी है, कौन कौन से प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, और मैं उसकी तैयारी खुद कराऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आऊँगा लेखपाल के लिए। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।